हेलो दोस्तों, कैसे हैं? ये क्वेश्चन आपका गेट 2023 में सेट 2 में आया हुआ है। ठीक है, कहा जा रहा है कि एक कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट किया गया। ठीक है, ऑन द सैंड सैंपल। ठीक है, जिसका कि इफेक्टिव शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर सी डैश एंड फाइव डैश आपको पता है। ठीक है, इसका मतलब सीडी टेस्ट है। ठीक है, सीडी टेस्ट मतलब दोनों ही स्टेज में। ठीक है, दोनों ही स्टेज में क्या है, बल्ब ओपन है। ठीक है, दैट इज कंसोलिडेशन स्टेज। कंसोलिडेशन स्टेज, बल्ब ओपन, बल्ब ओपन। ठीक है, दैट मीन्स नो पोर वाटर प्रेशर, नो पोर वाटर प्रेशर। क्योंकि आपको पता है जब वाटर डिसिपिएट हो जाएगा तो कोई भी पोर वाटर प्रेशर क्या होगा, डेवलप ही नहीं होगा। नो पोर वाटर प्रेशर। ठीक है, प्रेशर। दूसरा हो गया आपका क्या, ड्रेनेज। ड्रेनेज मतलब दूसरा आपका क्या है, सीयरिंग स्टेज। सीयरिंग स्टेज, इसमें भी आपका बल्ब ओपन है, इसका मतलब इसमें भी कोई पोर वाटर प्रेशर डेवलप नहीं होगा। तो जो सीडी टेस्ट होता है ना, तो ये सीडी टेस्ट क्या होता है, इफेक्टिव स्ट्रेस एनालिसिस होता है। ठीक है, इफेक्टिव स्ट्रेस एनालिसिस, यही इक्वल हो जाता है किसके, टोटल स्ट्रेस एनालिसिस के। ठीक है, क्योंकि पोर वाटर प्रेशर डेवलप ही नहीं हुआ है, तो जो इफेक्टिव स्ट्रेस होगा वही तो टोटल स्ट्रेस में भी काउंट होगा ना। ठीक है, तो इसीलिए आपको पैरामीटर, सीडी टेस्ट का पैरामीटर आपको दिया हुआ है कि सी डैश 0 है एंड फाइव डैश आपका क्या है, 30 डिग्री है। ठीक है, ये गिवन है। ठीक है, अब क्या किया गया कि इन द टेस्ट प्रायर टू फेलियर, इसका मतलब क्या है, सीयरिंग स्टेज पे वर्क हो रहा है। ठीक है, व्हेन द सैंपल वाज अंडरगोइंग एक्सियल कंप्रेशन अंडर कांस्टेंट सेल प्रेशर द ड्रेनेज वाल्व वाज एक्सीडेंटली क्लोज्ड। इसका मतलब क्या हो गया कि जब सीयरिंग स्टेज में सैंपल था ना, सीयरिंग स्टेज में सैंपल था और इस पे आप क्या लगा रखे हो, अब सिग्मा डी लगा दिया है आपने। पहले से इसमें क्या लग रहा था, सिग्मा 3 लग ही रहा था। ठीक है, ऑल अराउंड आपका प्रेशर क्या लग रहा था, सिग्मा 3 आपका एक्ट कर ही रहा था, और इसको आप फेलियर पे ले जा रहे हो, इसका मतलब सिग्मा डी आप अप्लाई कर रहे थे। ठीक है ना, तो ये मैं लिख दिया हूँ सिग्मा 3। ठीक है, सिग्मा 3। अब मुझे ये बताया जा रहा है कि जब सिग्मा डी लगाना तो उस समय एक्सीडेंटली बल्ब क्लोज्ड हो गया। इसका मतलब आप करने जा रहे थे सीडी टेस्ट। ठीक है, लेकिन बल्ब क्लोज हो जाने के कारण कैसा टेस्ट हो गया होगा, सीयू टेस्ट हो गया होगा। और आपको पता है कि जब आप सीयरिंग स्टेज में, ठीक है, यू मतलब क्या होता है, अनड्रेन्ड होता है। ठीक है, अनड्रेन्ड हो गया। अनड्रेन्ड का मतलब क्या हो गया कि सीयरिंग स्टेज में, ठीक है, सीयरिंग स्टेज में क्या हो गया, बल्ब क्लोज्ड है, बल्ब क्लोज्ड है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, पोर वाटर प्रेशर डेवलप होगा, पोर वाटर प्रेशर डेवलप्स। ठीक है ना, डेवलप्स होगा ही। ठीक है, क्योंकि बल्ब क्लोज्ड, आप एक्सीडेंटली क्लोज्ड हो गया, दिख रहा है आपको, एक्सीडेंटली क्लोज्ड। ठीक है, लेकिन मेजरमेंट हुआ, क्योंकि टेस्ट तो परफॉर्म हुआ ही। ठीक है, मेजरमेंट हुआ। मेजरमेंट में क्या दिख रहा है आपको कि एट फेलियर 360 kPa ऑफ डेविटेरिक स्ट्रेस वाज रिकॉर्डेड along with सेल प्रेशर ऑफ 70 kPa। इसका मतलब क्या है कि एट फेलियर, एट फेलियर, ठीक है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, सी। ठीक है, तो एक्सीडेंटली जो टेस्ट परफॉर्म हुआ वो तो सीयू टेस्ट हुआ, उसी का डाटा गिवन है। क्या गिवन है कि एट फेलियर, ठीक है, एट फेलियर सिग्मा डी आपको दिया हुआ है 360 kPa, 360 kPa। ठीक है, और पोर वाटर प्रेशर जो डेवलप हुआ है वो 70 kPa हो गया। ठीक है, ये तो एक्सीडेंटली टेस्ट परफॉर्म हुआ। अब क्या बोला जा रहा है कि इफ टेस्ट इज रिपीटेड विथआउट सच एरर, मतलब अब बल्ब को खोल दिया जाएगा, फिर से टेस्ट को रिपीट किया गया है, तो ऑब्वियस सी बात है जब बल्ब खुलेगा तो कोई भी पोर वाटर प्रेशर नहीं डेवलप होगा। ठीक है, नो बैक प्रेशर इज अप्लाइड इन आइदर ऑफ द टेस्ट, नो बैक प्रेशर। ठीक है, व्हाट इज डेविटेरिक स्ट्रेस एट फेलियर। ठीक है, कोई बैक प्रेशर, ठीक है, बैक प्रेशर इधर से कोई अप्लाई किया नहीं गया है। ठीक है, सिमिलरली जो आपका सिग्मा, मतलब आप क्या बोल रहे थे, सिग्मा 3 जो इस केस में होगा वही सिग्मा 3 इस केस में भी होगा, सीडी टेस्ट में भी सिग्मा 3 वही होने वाला है। ठीक है, तो आपको बताना है कि व्हाट विल बी द डेविटेरिक स्ट्रेस व्हेन सीडी टेस्ट विल बी परफॉर्म। ठीक है,
तो जब आपको CD टेस्ट मतलब पहले तो आपने CU टेस्ट परफॉर्म किया और जब दूसरा CD टेस्ट परफॉर्म होगा ना, ठीक है, तो उसमें आपका क्या होगा, सिग्मा 3 तो सेम रहेगा, ठीक है, सिग्मा 3 आपका क्या होगा, सेम होगा, केवल जो पोर वाटर प्रेशर डेवलप हुआ था उसके वजह से डेविटेरिक स्ट्रेस और विथआउट पोर वाटर प्रेशर में डेविटेरिक स्ट्रेस में क्या होगा, डिफरेंस होगा, ठीक है। तो सिग्मा 3 विल बी सेम, ठीक है, कन्फाइनिंग प्रेशर दोनों ही केस में क्या है, सेम है, लेकिन डेविटेरिक स्ट्रेस क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे CD टेस्ट एंड किसमें, CU टेस्ट में, ठीक है। तो मुझे क्या करना होगा ना, ये डाटा जो आपको गिवन है इससे मुझे निकालना पड़ेगा सिग्मा 3 और उसी सिग्मा 3 को यहाँ पे यूज करना पड़ेगा विद सॉइल प्रॉपर्टीज, ये वाला यूज करते हुए, यही सॉइल प्रॉपर्टीज मुझे दोनों ही केस में क्या करने होंगे, यूज करने होंगे, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि जब CU टेस्ट परफॉर्म करते हो और CD टेस्ट परफॉर्म करते हो ना, तो दोनों ही केस में C जीरो होता है जनरली, ठीक है, नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल के लिए आपका C जीरो होगा, ठीक है, और साथ में जो फाई होता है ना वो नियर अबाउट सेम होता है, इसीलिए हम यही वाला जो सॉइल प्रॉपर्टी है ना वो दोनों ही केस में यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं CU टेस्ट में आता हूँ। CU टेस्ट में आप मुझे बताइए जो रिलेशन आपके पास है सिग्मा, ठीक है, सिग्मा 1 इज इक्वल टू 2C कॉस ऑफ फाइव बाई 1 माइनस साइन फाइव, ठीक है, प्लस 1 प्लस साइन फाइव बाई 1 माइनस साइन फाइव इंटू सिग्मा 3, ये इक्वेशन होता है, ठीक है। अब देखिए जब CU टेस्ट परफॉर्म हुआ है ना तो इसमें क्या है, पोर वाटर प्रेशर भी डेवलप हुआ है, इसका मतलब मुझे ये वाला इक्वेशन यूज करना होगा, सिग्मा 1 इफेक्टिव इज इक्वल टू 2C इफेक्टिव बाई कॉस फाइव इफेक्टिव 1 माइनस साइन ऑफ फाइव डैश प्लस 1 प्लस साइन ऑफ फाइव डैश बाई 1 माइनस साइन ऑफ फाइव डैश इंटू सिग्मा 3 डैश, ठीक है। ये जो एक्सप्रेशन आपने लिखा है ये टोटल स्ट्रेस के लिए है और ये जो एक्सप्रेशन है वो किसके लिए आपका है, इफेक्टिव के लिए है, ठीक है। तो अभी मैं इफेक्टिव के लिए इसको यूज करूंगा, सिग्मा 1 होता क्या है, यह आपका होता है सिग्मा 3, ठीक है, प्लस सिग्मा डी और माइनस पोर वाटर प्रेशर, यही तो होगा सिग्मा 1 डैश, ठीक है। 2C का वैल्यू जीरो है तो ये जीरो चला गया, कॉस ऑफ 30, ठीक है, इंटू 1 माइनस साइन ऑफ 30 प्लस 1 प्लस साइन ऑफ 30 बाई 1 माइनस साइन ऑफ 30 इंटू ये सिग्मा 3 माइनस यू हो जाएगा, ठीक है। अब डाटा आपको गिवन है, ठीक है, सिग्मा 3 प्लस 360 माइनस 70 पोर वाटर प्रेशर, ये टर्म तो जीरो हो गया, ये कितना होगा 1.5 बाई 0.5, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा सिग्मा 3 माइनस 70, ठीक है, क्योंकि साइन 30 क्या होता है 0.5, तो ये हो गया, ये इससे कैंसिल आउट होगा तो ये क्या हो जाएगा सिग्मा 3 प्लस 290 इज इक्वल टू 3 ऑफ सिग्मा 3 माइनस 210, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा 290 प्लस 210 और ये हो जाएगा 3 सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 3, तो ये हो गया कितना 500 और ये 2 ऑफ सिग्मा 3, तो सिग्मा 3 का वैल्यू कितना आ गया 250, ठीक है। इसका मतलब 250 आपने क्या किया था, कन्फाइनिंग प्रेशर यूज किया है, ठीक है। अब हम इस वाले में आ जाते हैं, इस वाले में आपने निकाल लिया कि 250 आपका क्या था, कन्फाइनिंग प्रेशर था, ठीक है। अब आपको सिग्मा डी निकालना है, लेकिन देखिए टेस्ट कौन सा हो रखा है, CD टेस्ट हो रखा है। CD टेस्ट मतलब नो पोर वाटर प्रेशर होगा, नो पोर वाटर प्रेशर, कोई भी आपका पोर वाटर प्रेशर डेवलप नहीं हुआ है, जब कोई भी आपका पोर वाटर प्रेशर डेवलप नहीं होगा तो उस केस में क्या होगा, इफेक्टिव स्ट्रेस एनालिसिस इज इक्वल टू टोटल स्ट्रेस एनालिसिस, तो कोई भी आप इक्वेशन यूज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यूज कर रहा हूँ क्या, सिग्मा 1 इज इक्वल टू 2C ऑफ कॉस ऑफ फाइव बाई 1 माइनस साइन फाइव प्लस 1 प्लस साइन फाइव बाई 1 माइनस साइन फाइव इंटू सिग्मा 3, ठीक है। मैं इसको इफेक्टिव के ही टर्म में लिख के दिखाता हूँ आपको, क्योंकि आपको पता है कि जब CD टेस्ट होगा ना तो कोई भी पोर वाटर प्रेशर तो डेवलप हुआ नहीं है, तो उस केस में सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 1 डैश हो जाएगा और सिग्मा 3 इज इक्वल टू सिग्मा 3 डैश होगा, ठीक है। कोई भी पोर वाटर प्रेशर डेवलप नहीं हुआ है, CD टेस्ट है, ठीक है ना। तो अब मुझे बताइए कि सिग्मा 1 क्या होता है, सिग्मा 3 प्लस सिग्मा डी होता है, तो मैंने लिख दिया। C एंड फाई हम सेम सॉइल का यूज करने वाले हैं, क्योंकि CD टेस्ट में ही ऑप्टेन हुआ था कि C एंड फाई ये है और हम अभी CD टेस्ट में परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये जीरो हो जाएगा, ये 1 प्लस साइन ऑफ 30 बाई 1 माइनस साइन ऑफ 30 इंटू सिग्मा 3, ये देखिए ये 250 प्लस सिग्मा डी और ये क्या हो जाएगा 0 प्लस
फिर से 3 इंटू सिग्मा 3, क्योंकि इसका 1 प्लस 0.5 और 1 माइनस 0.5, तो ये इतना हो जाएगा। ठीक है ना। अब मुझे बताइए कि ये 250 तो है ही, प्लस सिग्मा डी है 0 प्लस 3 इंटू ये कितना हो जाएगा 250, तो सिग्मा डी इजकल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 250, तो सिग्मा डी इजकल टू 500 kPa। ठीक है, तो यहाँ से आप वैल्यू निकाल ले रहे हैं किसका, सिग्मा डी इजकल टू 550 kPa। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है।